नाइन्थ वाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग को 1.3 पढ़ना है। 1.2 हम लोगों ने पढ़ लिया है। 1.3 के बारे में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को इसमें? डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है रियल नंबर का, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर एंड देयर एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड देयर वास्तविक संख्या और उसके डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, दशमलव प्रसार होगा, ठीक है बच्चों। अब सुनो, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ। 3 टाइप का एग्जांपल होगा, आप उससे इसका जो एक्सपेंशन होगा समझ लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है देखिए। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ 10/3 का, ठीक है। 10/3 का एग्जांपल मैं लेता हूँ। तो 10/3 के एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या है? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10, 3 3 जा 9, 1 आ गया, डेसिमल लगा दो 0, 3 3 जा 9, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे 0 लगा दो, 3 3 जा 9, ठीक है, 1। अब देखिए बार बार क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। इसका ये जो है बोलते हैं इसको 3.333 ... इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। इसको क्या बोलते हैं? बार। क्योंकि डेसिमल के बाद जब डिजिट रिपीट होते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसका जो सेकंड एग्जांपल है उसको देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या होगा इसका? इसको मैं लिख देता हूँ 3.3 बार, 3.3 बार, ठीक है। अब सुनो सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या होगा? 1/8 मैं ले लेता हूँ, 1/8, ठीक है। 1/8 ले लेता हूँ। अच्छा, इसमें 1/8 में क्या होगा? 1/8 का जब हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो 8 1 पॉइंट लगाओगे, 0 लगे, सॉरी पॉइंट लगाओगे यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 8 1 जा 8, 2 आ गया डेसिमल 0, 8 2 जा 16, 4 आ गया डेसिमल लगा 0, 8 10 में, हाँ ठीक है, 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा रिमाइंडर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। तो इसमें क्या होगा? इसमें आएगा आपका, इसमें जो क्वेश्चन आएगा 0.125 आएगा, 0.125 थर्ड नंबर एग्जांपल हम लोग देखते हैं 1/7। डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 1 जा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 3 डेसिमल लगा 0, 7 4 जा 28, 2 आ गया डेसिमल लगा 0, 7 मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, सेवन को 1 से कराएंगे, ठीक है। 7 डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 1 जा 7 3, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाओ, 7 4 जा 28, 2 यहाँ डेसिमल लगाए 0, फिर उसके बाद 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाओ, 6 आ गया डेसिमल, 0 बढ़ाओ, 7 8 जा 56, 4 आ गया डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाओ, 7 5 जा 35, 7 5 जा कितना हो जाएगा? 35। मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, 56 आया था, यहाँ पे हो जाएगा
कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो 4 डेसिमल लगा 0 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, 5 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 5। डेसिमल लगा है 0 बढ़ाओ, 7 से बन जा 49, तो कितना आ गया 1। अब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 1। जब रिमाइंडर 1 आ गया फिर उसके बाद 1 के बाद फिर से हम जब इसका यहाँ पे डेसिमल लेके 0 लगाएंगे फिर से रिपीट होने लगेगा डिजिट। यहाँ पे जितना आ रहा 0 यहाँ पे लिख देते हैं 0.142857 ये है, फिर 1 आ गया, 1 के बाद फिर से हम जब डेसिमल लगाएंगे 0 लगाएंगे फिर से डिजिट क्या होगा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा जैसा यहाँ पे था, ठीक है। फिर ऐसे आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस वाले एग्जांपल का जो क्वेश्चन होगा 0.142857 यहाँ पे लग जाएगा बार। आप इसके बाद फिर करेंगे फिर यही रिपीट होगा डिजिट, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे आप लोग को कुछ दो केस मिलेंगे। पहला केस क्या होगा जिसमें डिजिट क्या होगा रिपीट होगा, और दूसरा केस क्या होगा जिसमें डिजिट टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे डिजिट क्या हो जा रहा है टर्मिनेट हो जा रहा है, यहाँ पे डिजिट टर्मिनेट हो जा रहा है, यहाँ पे डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी डिजिट क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये आपके दो केस मिले। अब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, जो दशमलव प्रसार है किसी भी रियल नंबर का, ठीक है, तो हम अब इसका क्या करेंगे, अब इसका उल्टा करेंगे। 3.333 से हम क्या लेकर आएंगे p/q के फॉर्म में लेकर आएंगे, p/q के फॉर्म में लेकर आएंगे। समझ में आया? एक बात और ध्यान देना, हमेशा जो इसका डिवाइज़र होता है, क्या होता है डिवाइज़र, जिसे बोलते हैं भाजक, जो इसका डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र अगर 7 है तो जो इसका रिपीटिशन है, रिपीटिशन नंबर 1 2 3 4 5 6 हमेशा इससे छोटा होगा। कितने डिजिट में रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 तक ही होगा, 7 से छोटा होगा। 7 नंबर से क्या होगा, इसका जो डिजिट के नंबर्स हैं, डिजिट के जो नंबर्स हैं वो हमेशा 7 से छोटा होगा। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 से छोटा आ रहा है। उसके बाद फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा, हमेशा ये बात ध्यान देना। अब सुनो, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे? अब जो रियल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है रियल नंबर का, अब हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन था, डेसिमल एक्सपेंशन को हम p/q के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। किसके फॉर्म में लाएंगे? p/q के फॉर्म में लाएंगे, और उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, p/q के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है सो दैट 3.142678 इज़ आ रेशनल नंबर। इसको हमें रेशनल नंबर में शो करना है। यहाँ पे ये किस टाइप का डेसिमल है, यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है, ठीक है, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इसको हम p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे ये लिखा है 3.142678। जब यहाँ से डेसिमल को मैं हटाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस p/q के फॉर्म में बन गया। इसका मतलब ये क्या है, p/q के फॉर्म में बन गया। और दूसरी चीज़, p और q आपका क्या है, p और q आपका इंटीजर है बेटा। क्या है? इंटीजर है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। सो दैट 0.333 इक्वल टू 0.3 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब हम 0.333 या फिर 0.3 बार को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, समझिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 0.333 मान लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक बात ध्यान से सुनना। अगर जो डिजिट होगा, डिजिट का रिपीटिशन
डिजिट का रिपीटेशन केवल एक यूनिट प्लेस है, मतलब एक है। जैसे यहाँ पे 3 3 3 बार बार 3 3 पे रिपीट कर रहा है। जैसे अगर मान लो 0.252525 होता, तो यहाँ पे कितने दो अंक के बाद डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पे एक अंक के बाद रिपीट कर रहा है। इसका मतलब अगर एक अंक के बाद रिपीट करेगा तो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। बट अगर डिजिट दो प्लेस पर रिपीट कर रहा है, दो अंकों पर रिपीट कर रहा है, तो उसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 3 3 पे कर रहा है तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसा ही करना है इसको, 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 10x = 3.33 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 10x = इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 + 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब सुनो बेटा, इसको फिर क्या लिख सकता हूँ, 10x = 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस 0.333 को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x। इसको इधर ले आएंगे, कितना आ जाएगा, 10x में 9x = 3, x = 3/9। x = कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x = 3/9। इसका मतलब 1/3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। थोड़ा कट जा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 10x में x गया, 9x = 3, x = 3/9 = 1/3। तो 1/3 के फॉर्म में आ गया, ठीक है, 1/3 के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये p/q के फॉर्म में आ गया, और p और q क्या है, इंटीजर है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। सो दैट 1.272727 = 1.27, इसको भी हमें p/q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। p/q के फॉर्म में पहले लिखने का खुद से ट्राई करिए, फिर से सोल्यूशन देखिए। उसके बाद देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लूँगा लेट x = 1.272727 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये क्या लिखा है, यहाँ पे जो डिजिट है, डिजिट जो है 2727, मतलब दो अंकों के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, 27 फिर 27 फिर 27। इसका मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, आप बताइए हमें, कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से, ठीक है। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100x = यहाँ पे क्या आ जाएगा, 127.2727 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। ये भी एक तरीका होता है। जब माइनस करेंगे तो 100x में x गया 99x, ठीक है। उसके बाद 127.2727 को 1.2727 से माइनस कर देंगे, तो कैसे होगा, यहाँ पे मैं माइनस करने का तरीका 1.27, फिर हो गया 2727, यहाँ पे क्या लिखा है 1.2727 डॉट 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 डॉट, क्या हो जाएगा 0.7 में 1 गया 621, कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 126, x = कितना हो गया 126 / 99। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 3 = 9 9, और कर सकते हैं 3 1 3 4 = 12, कितना आ गया 14 / 11। अब आप चेक कर सकते हो आंसर, 11 को 14 से डिवाइड करोगे तो 11 1 = 11, 3 आ जाएगा, ठीक है, 11 1 = 11, 3 आएगा, 0 लगा, 11 2 कितना हो जाएगा 22, 8 आ जाएगा, 11 से 1 जा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये p/q के फॉर्म में आपका बन गया, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आप इसको खुद से पहले ट्राई करिए कैसा होगा। यहाँ पर सेम वही कंडीशन, यहाँ पे देखो रिपीट कहाँ हो रहा है डिजिट, यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहा है 2 के बाद से, 2 के बाद से 35 35 35। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
बी एक्स इक्वल, लेट मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, वहाँ पे देखते हैं कैसे। अब सुनो, यहाँ पे इसका सोल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.235 डॉट डॉट डॉट। अब मैं इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 से, क्योंकि डिजिट देखो डिजिट दो दो अंक के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 100x इक्वल टू 0.2, ठीक है 0.2। अब यहाँ पे 3535 करके है, जब 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 23.5, ठीक है 23.53 यहाँ पे, यहाँ पॉइंट यहाँ जाएगा 53, जब 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 5353 डॉट डॉट डॉट। अब सुनो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो सेकंड में -1 कर देंगे, तो सेकंड -1 जब मैं करूँगा तो 100x में x के 99x इक्वल टू, इसको जब माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा आप खुद बताइए। यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस, ठीक है। उसके बाद 0.2353, यहाँ पे 5 है 5, ठीक है माइनस कर देते हैं 0 0 0 0 5 में 2 गया 3.32, कितना आ जाएगा 23.3 आ जाएगा 23.3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 23.3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू 23.3 डिवाइड बाई 99, ठीक है। डेसिमल हटा दो 0 बढ़ जाएगा, तो 233 डिवाइड बाई 99 0 आ गया, 233 डिवाइड बाई 99 0 आ गया। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया p/q के फॉर्म में बन गया, ठीक है। अब सुनो एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या होगा, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 की बात करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। आप हमें एक बात बताओ, 1/7 का जब मैं डिवाइड करूँगा, 1/7 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा। देखो इसका एक फार्मूला होता है, देखो इसका एक फार्मूला होता है, अगर 1/7 क्या है रेशनल नंबर है और 2/7 भी क्या है रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। मान लो ये R है ये Q है, ठीक है ये R है ये Q है, तो इनके बीच का जो अगर हमें निकालना है क्या इरेशनल नंबर, तो कुछ नहीं फार्मूला होता है सीधा, क्या होता है R इंटू Q, और R क्या होता है रेशनल नंबर, Q भी रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका फाइनली 1/7 इंटू 2/7 कितना आ जाएगा 2/49, ठीक है 2/49। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और भी है, एक्सपेंशन करके, डेसिमल एक्सपेंशन करके कर सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन करके कैसे करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करके कैसे करेंगे, देखो 1/7 की वैल्यू मैंने बताया था, अभी लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर से करेंगे, बताया था अभी, मैं लिख देता हूँ बुक से, क्या है 0.142857, 0.142857 बार 1/7 की वैल्यू बताया था। अब 2/7 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2/7 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कुछ ना करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 11, ठीक है 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो ये आ गया, ये हो गया 2/7 की वैल्यू। अब इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है, तो इरेशनल नंबर आपको पता है क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या 1/7 और 2/7 के बीच का जो नंबर होगा लिख देता हूँ 0.150 1500 1500 ऐसे चलता रहेगा 15000 डॉट डॉट डॉट। तो
तो यहाँ पे ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखो, रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए 150 आ रहा है, फिर 1500 आ जा रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे, इनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे, लेकिन हमें एक लिखना है। आप एक और लिख सकते हो 0.160 1600 16000, ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। तो आपका जो क्लास 9 का 1.3 का इंट्रोडक्शन था यहीं पर समाप्त होता है। 1.3 का जो एक्सरसाइज है आप पहले खुद से ट्राई करिए। 1.3 का मैं सोल्यूशन लेकर आऊँगा कल तक, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई करिए। आप लोग ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ई पाठशाला ऐप पे सारे एनसीईआरटी के बुक मिल जाते हैं, ठीक है, मोबाइल में। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।